ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। प्राणेश्वर बाप दादा के 24 फरवरी 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? उत्तर, इस ज्ञान में तीव्र तीखा जाना है तो सब विचार छोड़ बाबा की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही उच्च पद का आधार है। इसी से ही तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। बाबा की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की। इसके बिगर बाप भी रह नहीं सकते। देखो, बाबा को भी हम बच्चों को पावन बनाने के बिना बाबा भी नहीं रह सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, इस दुनिया में कोई हंस भी है और बगुले भी है। ये लक्ष्मी नारायण हंस है, इन जैसा तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं, बाबा कहेंगे तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो। मैं तुमको हंस बनाता हूँ, अभी तुम पूरे नहीं बने हो, बन रहे हो, बनना है तुम्हें। हंस मोती चुगते हैं और बगुला क्या करते हैं? गंध खाते हैं। अब हम हंस बन रहे हैं, इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है और उनको कांटा कहा जाता है। हंस थे, फिर नीचे उतरते बगुले बने। आधा कल्प हंस और आधा कल्प बगुले। हंस बनने में माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं, कुछ न कुछ गिरावट आ जाती है और मुख्य गिरावट है देह अभिमान की। इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो न सके। भल सन्यासी है परंतु वह हद के हैं। तुम हो बेहद के सन्यासी। बाबा ने तुम्हें बेहद का सन्यास सिखाया है। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनता नहीं। अब बाबा ही आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो और कोई नई दुनिया में थोड़े ही आते हैं। अब इन देवताओं का धर्म ही प्रायः लोप है। ये बातें तुम अभी सुन रहे हो और समझते भी हो और कोई समझ न सके। वह सब है मनुष्य मत। विकार से तो सब पैदा हुए। सतयुग में विकार की कोई भी बात नहीं होती। देवताएं पवित्र थे, वहाँ योग बल से ही सब कुछ होता है। सतयुग में बाबा कहते योग बल से ही सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्यों को क्या पता वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं। उनका नाम ही है वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। विकार की बात नहीं। कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होंगे? बोलो वहाँ है ही योग बल, विकार की कोई बात नहीं। 100% वाइसलेस है। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ क्यों बोलते हो? इसका नाम ही है वैशाल्य है। इस दुनिया का नाम क्या है? वैशाल्य है। और उनका नाम है शिवालय। वो शिवालय की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच टावर। शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में ले जाते हैं। हाँ, सतयुग में बाबा ले जाएंगे सुख के टावर में और उसके पहले शांति के टावर में ले जाएंगे परम धाम में। इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ बहुत लव रहता है। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण नहीं बने हो। तुम्हारा इम्तहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी।
फिर और सब खत्म हो जाएंगे, फिर नंबरवार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है। और धर्मों में पहले राजाई नहीं होती है। हाँ? अच्छा, और धर्मों में पहले राजाई शुरू नहीं होती। तुम्हारी किंगडम है, राजधानी है हमारी। इन बातों को तो बच्चे जानते। बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको समझाने का बहुत नशा, परंतु वो लोग इतना समझ न सके। गायन है ना, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, हंस कोई बिरला ही बनते हैं। नहीं बनते तो फिर बहुत सजाएं खाते हैं। कोई तो 95% सज़ा खाते हैं, सिर्फ 5% चेंज होते हैं। हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर होते हैं ना, हाईएस्ट अति ऊंच और लोएस्ट एकदम लास्ट में। अभी कोई भी अपने को हंस कह नहीं सकते, पुरुषार्थ कर रहे। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा ना, तब लड़ाई लगेगी। कोई ने पूछा होगा बाबा लड़ाई कब लगेगी? बाबा कहते जब ज्ञान पूरा हो जाएगा लड़ाई लगेगी। ज्ञान तो पूरा लेना है ना, वह लड़ाई ही फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बने नहीं ना, अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। जिनों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं ना, सब हिलने लगेंगे। भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। अभी भक्तों का राज्य है ना, उस पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा का, प्रजा पर राज्य, फिर बदली होगा। इन श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में तुमको बहुत ही साक्षात्कार कराए हुए हैं, कैसे वो राजधानी चलती है, परंतु साक्षात्कार करने वाले आज है नहीं। ये भी ड्रामा में जिनका जो पार्ट है वह चलता ही रहता है। इसमें हम किसी की महिमा थोड़ी ही करेंगे। बाबा भी कहते हैं तुम मेरी क्या महिमा करेंगे, मेरी ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की। टीचर की ड्यूटी तो होती है पढ़ाने की। अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे? बाबा कहते मैं भी ड्रामा के वश हूँ, इसमें ताकत फिर काहे की? यह तो मेरी ड्यूटी है। कल्प कल्प संगम पर आकर पति से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। मैं पावन बनाने बिगर रह नहीं सकता। मेरा पार्ट बिल्कुल ही एक्यूरेट है। 1 सेकंड भी देरी से वह आगे नहीं आ सकता है। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाता हूँ। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है, सेकंड बाय सेकंड जो भी पास होता है, ड्रामा मेरे से कराता है। मैं परवश हूँ, इसमें महिमा की बात नहीं। आज बाबा ड्रामा पर बहुत जोर दे रहे हैं। सेकंड बाय सेकंड मैं कल्प कल्प आता हूँ, मुझे बुलाते हैं पति से पावन बनाने आओ। कितने पतित बन पड़े हैं। एक अवगुण छुड़ाने में भी कितनी मेहनत लगती है। बहुत समय पवित्र रहकर फिर चलते चलते माया का थप्पड़ लगने से काला मोह कर लेते हैं। ये है ये तमो प्रधान दुनिया। माया दुश्मन बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं। कोई भी ज्योति ज्योत में समाते नहीं, वापस जा नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है और उसका पार्ट भी अविनाशी है। फिर ज्योति ज्योत में कैसे समा सकती? जितने ढेर मनुष्य है उतनी ढेर बातें। पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, वो सब है मनुष्य मत। ईश्वरीय मत है ही एक, देवता मत तो यहाँ होती नहीं। देवता होते ही है सतयुग में। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तब तो ईश्वर को पुकारते हैं, हे ईश्वर आओ रहम करो। बाबा कहते मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूजने लायक बनते हो। बाबा हम बच्चों को पूजने लायक बनाते हैं। अभी थोड़े पूजने लायक हो नहीं ना, अभी नहीं है, बढ़ रहे हैं।
तुम जानते हो हम यह बनेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारी महिमा होगी, हमारे ही मंदिर बनेंगे। तुमको मालूम है चंडी का देवी का भी मेला लगता है। चंडी कौन? जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलती, फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ न कुछ मदद तो करती है ना। सेना है ना, सजाएं आदि खाकर फिर विश्व का मालिक बनते हैं। यहाँ कोई भीड़ होगा वह भी कहेगा हम भारत के मालिक हैं। आजकल देखो, एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, और दूसरे तरफ फिर गाते हैं भारत की क्या हालत हो गई। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। रक्त खून की नदियाँ बहती रहती, एक रिकॉर्ड में महिमा तो एक रिकॉर्ड में निंदा। भारत की महिमा एक गीत में, दूसरे गीत में निंदा भी। तो बाबा कहते हैं कुछ न कुछ समझते नहीं हैं। तुमको तो यथार्थ रीति बाप समझाते रहते, मनुष्यों को थोड़ी पता है इन्हों भगवान पढ़ाते हैं। कहेंगे वाह इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। अरे भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल, गीता को खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण भगवान वाच, यह तो मनुष्य मत हो गई ना। श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएगा? वह तो सतयुग का प्रिंस था। उनको क्या पड़ी जो इस पति दुनिया में आए। बाबा को तो तुम बच्चे ही जानते हो तुम्हारा, परंतु तुम्हारे में भी विरला कोई यथार्थ रीति जानते। तुम बच्चों के मुख से सदैव ही रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। अपने से पूछना है हम ऐसे बने हैं? भल चाहते हैं हम कीचड़े से जल्दी बाहर निकले, परंतु जल्दी हो न सके। टाइम लगता है, तुमको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वालों में भी नंबरवार है, युक्त समझानी पिछाड़ी की होगी, तब तुम्हारे बांध चलेंगे। तुम बच्चे जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है, कंटिन्यू है। पढ़ाने वाला एक ही शिव बाबा है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं। आगे चल तुम लड़ाई ऐसी देखेंगे ना, बात मत पूछो। लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? क्या इकट्ठी ही जाकर जन्म लेंगी? झाड़ बड़ा होता है, परंतु बहुत ही टालियां पत्ते हो जाते हैं। रोज कितने जन्मते हैं, कितने मरते रहते हैं, वापस तो कोई जा नहीं सकते। मनुष्यों की वृद्धि होती रहती है। इन रेजगारी बातों में जाने से पहले शिव बाबा को याद करो, जिससे ही विकर्म विनाश हो और किचड़ा निकल जाए। फिर है दूसरी बात, तुम इसका कोई विचार न करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। स्व के पुरुषार्थ पर बाबा कहते ध्यान दो। मुख्य है ही याद की यात्रा और सबको पैगाम देना। मन मना भव मध्याजी भव, बस 2 बातें हैं। पैगंबर एक ही है, धर्म स्थापक को भी पैगंबर या प्रिसेप्टर नहीं कह सकते। सदगति दाता एक ही सतगुरु शिव बाबा है ना। बाकी तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ न कुछ सुधरते हैं, कोई न कोई दान करते रहते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो कुछ न कुछ दान दे आते हैं। हर एक जगह पे कोई ना कोई दान। इधर बालाजी जाओ केश का दान करेंगे, बालों का दान करेंगे बाल, और कहीं जाओगे पैसे का, और कहीं जाओगे तो धान्य का। हर एक जगह का अपना अपना होता है, लेकिन दान पुण्य जरूर करते हैं। तो यह तो तुम जानते हो, इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं। इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है। परंतु इतना पुरुषार्थ करना पड़े ना। तुम कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं। अरे मैं आया हूँ तुम्हें गुलगुल बनाने, गुलगुल माना फूल पवित्र, तो क्यों नहीं बनेंगे?
मेरी तो ड्यूटी है ही पावन बनाने की, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला बाप तो मिला है ना। हाँ जी। ये लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? दुनिया थोड़ी ही जानती है। बाबा आते भी है संगम युग पर। अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं। आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उन्हों की ग्राहकी टूट पड़ेगी। बाकी जितने भी पैसे हैं, बाबा कहते उनकी ग्राहकी भी टूट पड़ेगी। लोग बहुत आएंगे लास्ट में। बाबा कहते हैं इन वेद शास्त्रों का सार मैं सुनाता। ढेर के ढेर गुरु है सब भक्ति मार्ग के। सतयुग में सब पावन थे फिर पतित बने। अब बाबा फिर आकर के तुम्हें बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए बाबा कहते हैं कब्रस्तान से बुद्धि निकाल मुझ बाप को याद करो। कब्रस्तान से बुद्धि निकाल मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। जितने भी आत्माएं बाबा कहते पार्ट भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है तो आत्मा अविनाशी है और उसका पार्ट भी अविनाशी है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता, हूबहू रिपीट होता ही रहता है। ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबरवार तो होते ही है, कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले। बाबा कहते कोई कहते बाबा हम आपका ड्राइवर बने। बाबा को ब्रह्मा बाबा को कहते हैं बाबा क्या हम आपका ड्राइवर बने? क्यों? तो वहाँ भी विमान का मालिक बन जाएंगे सतयुग में। तो बाबा कहते आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग ही है, स्वर्ग में बैठे हैं। बड़े बड़े महल है, विमान है, हर एक घर में है, तो उनके लिए हेलीकॉप्टर है, पर्सनल है, फैमिली का है। तो बाबा कहते हैं यह सब है आर्टिफिशियल, इनको माया का पंप कहा जाता है। क्या क्या सीखते रहते हैं, जहाज आदि बनाते। अब यह जहाज आदि वहाँ काम में थोड़ी आएंगे। बॉम्ब्स बनाते हैं वह थोड़े वहाँ काम में आएंगे। सुख वाली चीज़ें तो काम में आएगी। सतयुग में सुख वाली चीज़ें काम में आएगी, दुख वाली नहीं। विनाश होने में साइंस मदद करती है। फिर वो भी साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद देगी। विनाश के लिए भी साइंस मदद करेगी और स्थापना के लिए भी करेगी। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। पूरा पूरा हंस बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है। ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज न हो, साधन और साधना का बैलेंस हो, तब सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। तो ऐसे सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।